अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल। देश के तमाम देशवासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपका दोस्त, आपका मेहमान सैयद ज़बीउल्लाह। आज के इस वीडियो में आने का मेरा मकसद ये है कि मुल्क हमारा हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में कम से कम 700 से ज़्यादा ज़ातें हैं, उन ज़ातों में प्यार मोहब्बत हमारे पुरुषों ने, हमारे पंडितों ने, हमारे सूफियों ने, हमारे साधुओं ने बड़े अच्छे तरीके से इस देश को संवारा है। ये देश का संविधान, मैं प्रणाम करता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन संविधान हमारे देश का लिखा है। इस देश के संविधान को कई दुनिया के संविधानों से बेहतरीन संविधान अगर है तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का है। ऐसे संविधान में आज हम देखते हैं कि चंद ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो फिरका वाराना फसादात पैदा करना चाहते हैं। कभी दलितों पर हमला होता है, कभी क्रिश्चियनिटी पर हमला होता है, कभी मुसलमानों पर हमला होता है। हमारी ज़ात पर अगर कोई हमला करता है तो हम उसका जवाब कुछ नहीं देते। जब कोई हमारे आका, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करता है तो हम उसका जवाब जान से, अपनी जान को हमारी देकर भी हम उसका जवाब देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक शख्स, जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान में हमारे इस देश में कोई किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता और कोई किसी के धर्म के बारे में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। और जहाँ तक हमारे प्रॉफिट की भी बात है, प्रॉफिट ने कहा, हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन बी हिम, आपने फरमाया कि किसी धर्म के ताल्लुक से आप बुरा भला मत कहो। इसलिए हम हर धर्म के लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं, हर धर्म वालों को रेस्पेक्ट करते हैं। हमने कभी भी किसी धर्म के ताल्लुक से कोई बात कभी भी नहीं कही है। दोस्तों, आज एक शख्स जो अपना लिबास मुसलमान बोल के साबित करता है, मैं तो समझता हूँ कि वो मुसलमानों का लिबास पहन के अंदर से बहुत बड़ा हरामखोर है, अंदर से जो है बहुत बड़ा गद्दार, मुल्क का बहुत बड़ा गद्दार है। ऐसा शख्स जो अपने आप का नाम वसीम रज़वी कहता है, मैं तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। वो खुद जो है इतना गंदा आदमी है जिसका पॉपुलरिटी, जिसका एडवर्टाइज मैं करना नहीं चाहता। लोग, आज वो इतना दूर तक पहुंच चुका है कि हमारे प्रॉफिट के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, कभी कुरान के बारे में बोलता है। वसीम रज़वी, अगर तुझे दम है, तुझे ताकत है तो हमारे अकाबिर उलमा के सामने बैठ, हिजड़े की तरह दूर जाके बैठ के क्या ऐलान करता है। तू तो हिजड़ा है, और तू हिजड़ा और तू हरामखोर, तू आके हराम की औलाद है। वसीम रज़वी, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि 1450 साल पहले तेरे जैसा एक सूवर पैदा हुआ था, जिसको हम कुरान मजीद में साबित है, 29वां पारा सूरतुल कलम। अगर कुरान इतना ही पढ़ता है तो कुरान मुझ जैसे अनपढ़ लोग से भी सुन, मुझ जैसे एक अनपढ़ आदमी के साथ से ज़बान से भी सुन कि 29वें पारे में सूरतुल कलम में उस दौर में एक शख्स ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की। उसका नाम वलीद बिन मुग़ीरा है। आज भी जो लोग, मैं समझता हूँ कि मेरे आका की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो यकीनन वो नस्ल वलीद बिन मुग़ीरा की ही होती है। इसलिए कि वो शख्स जब मेरे आका की बारगाह में गुस्ताखी किया था तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 10 आयतों को नाजिल फरमाया। मेरे आका ने 10 आयतों का ऐलान किया। आखिरी आयत सुन, हराम की औलाद वसीम रज़वी, मेरे आका ने आखिरी आयत को ये फरमाया, ए वलीद बिन मुग़ीरा, तेरी असल में ख़ता है, तू हराम की औलाद है। वहाँ 1450 साल पहले ये पता चला कि कोई भी अगर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बोलता है, गुस्ताखी करता है, खुदा की कसम मैं चैलेंज करता हूँ, आप अगर देख लें वो किसी ना किसी मरहले से हराम ही की औलाद है। या तो उसकी माँ ने कहीं जाके जन्म दिया है, या तो उसकी माँ के पास कोई आकर जन्म दिया है। वसीम रज़वी अगर तारीख़ का मुताला कर सकता है तो तारीख़ का मुताला कर। जो भी मेरे आका की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, यकीनन वो हराम ही के औलाद हैं, उनका अंजाम बुरे से बुरा ही होता है। अल्लाह अपने महबूब की शान कोई घटाता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस भगवान का नाम तू लेता है, जिस अल्लाह का नाम लेता है, वो अल्लाह कभी भी अपने महबूब की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हराम की औलाद वसीम रज़वी, तू क्या समझता है? तू मेरे आका की शान में गुस्ताखी करके, प्रोपोगंडा करके ये समझता है कि तेरा प्रोपोगंडा होगा? खाक में जाए तेरा प्रोपोगंडा, याद रख ले, तू दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील होगा। तो मुसलमानों का लिबादा पहनकर ऐसे सब काम करता है, हराम की औलाद, तेरी आने वाली नस्ल भी तुझे थूकेगी, हराम की औलाद। मेरे मुस्तफ़ा की जहाँ शान में अगर गुस्ताखी करता है तो रब भी बर्दाश्त नहीं करता।
मैं समझता हूं कि ऐसा भी दौर आएगा, हरामजादे कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के मरेगा। जवाब देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, कई करोड़ लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं। उन्होंने खामोशी इख्तियारी इसलिए की है कि ताकि ये चीज़ यहीं पर दब जाए। हम चाहते हैं तो तेरा मुतालिबा कर सकते हैं, तुझसे जवाब दे सकते हैं। तेरी औकात क्या है हराम की औलाद? तो किसी के सामने बैठने के काबिल भी नहीं है। तो क्या समझता है? तो स्कॉलर समझता है हराम की औलाद? कुरान पढ़ने के लिए जब तक तू कुरान हराम की औलाद तब तक कुरान नहीं पढ़ सकता जब तक हुजूर से मोहब्बत नहीं करता। जिस शख्स के ताल्लुक से बोलता है हराम की औलाद, उनके ऊपर नाजिल होने वाला कुरान है। जिस कुरान से तुझे मोहब्बत नहीं, जिस रसूल से तुझे मोहब्बत नहीं, हराम की औलाद, वो कुरान तू क्या पढ़ सकता है? तू हराम की औलाद है, सुवर की औलाद है, और तेरा खातिमा सुवरों में, कुत्तों में होगा। तुझे तेरे पूरे जिस्म में कीड़े पड़ के मरेगा। हराम की औलाद, सुवर की औलाद है तू। मैं चाहता हूं तो और ज्यादा तुझे गालियां दे सकता हूं। ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है, हम कानून से मुतालिबा करते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि हमारे मुल्क में कानून है, हम कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मैं तमाम एडवोकेट से, जो सीनियर मोस्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, माननीय प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करता हूं, ऐसे फिरका वाराना फसाद फैलाने वाले को आप फौरन केस करें। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोशिशें करें कि फांसी की सज़ा दिए जाए, ताकि जो है लोगों में इंतशार पैदा ना हो, लोगों में मोहब्बत पैदा हो। जो हमारे बड़ों ने इस देश में मोहब्बत पैदा की है, उसी तरह से हम मोहब्बत के साथ हमारे मुल्क में चलना चाहते हैं। हम कानून से, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, माननीय प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज़ ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें। आप प्रमोट करेंगे तो ये जो माहौल हिंदुस्तान का है ख़राब होता जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक भारत के नागरिक होने की वजह से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप फ़ौरन इस पर कार्रवाई की जाए, फ़ौरन कार्रवाई की जाए। तुझे कोई अधिकार नहीं हरामजादे, तो मेरे प्रॉफिट के ताल्लुक से बोलने के लिए तेरी ज़बान वो औकात नहीं है। तेरा माल कोई, हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अपनी जानों को देने के लिए भी कुर्बान कर सकते हैं। हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, हम अपना माल कुर्बान कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को कुर्बान कर सकते हैं। हमारा जितना दिया हुआ है वो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भीख है, उनकी जूतियों का उतारा है। हम जो भी ज़िंदगी कर रहे हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भीख लेकर ज़िंदगी कर रहे हैं। उनके नाम पर हम सर कटाने के लिए भी तैयार हैं, उनके नाम पे हम जो कुछ भी करना है करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें कानून का सहारा लेकर ही करेंगे, बगैर कानून के सहारे के हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारे इस देश में, मुल्क में हमें अधिकार है कि हम कानून के हिसाब से हम लड़ सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। जितने जजेस भी इस क्लिप को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, मैं मुतालिबा कर रहा हूं, एक नागरिक होने के बावजूद मैं मुतालिबा कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा आने वाली हमारी नस्लें मोहब्बत के साथ इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारें। इस तरह के लोग कभी भी हमारे मुल्क से भी मोहब्बत नहीं कर सकते, मुल्क के लोगों से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। ये गद्दार हैं। ये गद्दार अगर किसी धर्म का गद्दार है तो मुल्क का भी गद्दार है। जो किसी से प्रेम नहीं कर सकता, जो ऐसे स्कॉलर से प्रेम नहीं कर सकता, ऐसे प्रॉफिट से प्रेम नहीं कर सकता, वो मुल्क से क्या प्रेम कर सकता है? हरामजादे, तू देख, जितने लोगों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़े बड़े स्कॉलरों ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ी, पीस बी अपॉन हिम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को देखा, अखलाक को देखा, तुझे मालूम नहीं दी हंड्रेड जो किताब जिन्होंने लिखा, माइकल हार्ट, उसका मुतालिबा कर। उन्होंने 100 ऐसे दुनिया के स्कॉलर्स को, 100 ऐसे दुनिया के बड़े बड़े मजहब के लोगों को उन्होंने सर्व किया, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने मालूम किया कि 100 जो स्कॉलर्स बड़े बड़े थे उनके ताल्लुक से उन्होंने जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करने के बाद, शायद तुझे मालूम है या नहीं, उन्होंने सबसे पहला अगर नंबर किसी से दिया, किसी के लिए दिया, तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, द नंबर 1 पर्सन इज और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई क्यों? तुझे मालूम होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी का मुतालिबा कर। अगर मुतालिबा करेगा, यकीनन तेरे दिल की दुनिया बदल जाएगी। हराम की औलाद, सुअर की औलाद, मैं तुझे कहता हूँ, तुझे इतनी गालियाँ तो बेकार है देना, लेकिन हराम की औलाद, तेरी मौत कुत्ते से भी बदतर होगी। तेरी मौत हरामजादे, कुत्ते से भी बदतर होगी मौत। मैं बस इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देश के लोगों, मेरे देश के जितने भी तमाम ज़ातों के मेरे भाई बहनें हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें, ऐसे लोगों का आप अपोज करें, ताकि हमारे ये मुल्क में भाईचारगी, शांति
और प्यार भरा माहौल, भाई बहनों का माहौल बरकरार रहे, ताकि हम आने वाली नस्लों को बेहतरीन ज़िंदगी दें, आने वाली नस्लें हमारी बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी करें। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।